एलपीएम की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय भैंस की जातियाँ, ब्रीड्स ऑफ इंडियन बफेलोज। तो भैंस का जो साइंटिफिक नेम है वो है बुबेलिस बुबेलिस। आज अपन विभिन्न प्रकार की जो भैंसें हैं, जो नस्लें हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनकी क्या विशेषता है, उनकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कहाँ पर वो पाई जाती है, उनके क्या लक्षण क्या है, उनको अलग अलग डिफरेंस करने के लिए उनके क्या लक्षण हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो भारतवर्ष में भैंस की बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो कि गायों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक अच्छी सिद्ध हुई है। आर्थिक स्थिति का मतलब ये हो गया जैसे उनका दूध उत्पादन ज़्यादा है या किसी भैंस के जो दूध के अंदर वसा की मात्रा अधिक है। तो यद्यपि इनकी संख्या गायों की अपेक्षा कम है, गायों के मुकाबले इनकी संख्या तो भारत के अंदर कम है, परंतु कुल दूध की अधिक से अधिक मात्रा इनसे प्राप्त होती है। इनकी प्रसिद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित है। क्यों भैंसें जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो इनके ये निम्नलिखित कारण है। इनके दूध में वसा की मात्रा गायों की अपेक्षा अधिक होती है। गायों के दूध में औसतन वसा लगभग 4.5 से 5%, जबकि भैंस में यह लगभग 6.5% जो ये है वो है मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसके दूध में फैट पाई जाती है। लेकिन बदावरी भैंस जो है उसमें 11% और हाईएस्ट 13% तक दूध में वसा पाई जाती है। इस देश में दूध से अधिकतर घी, खोया तथा मक्खन बनाया जाता है, अतः भैंस का दूध अधिक पसंद किया जाता है। यही कारण है कि जहाँ पर भी डेयरी खोली जाती है उनके आसपास भैंस अधिक संख्या में पाली जाती है। जो डेयरी उद्योग स्थापित किए जाते हैं वहाँ पर भैंसें अधिक होती हैं, क्योंकि जहाँ दूध उत्पादन अधिक होगा वहीं तो डेयरी फार्म का स्थापना होगी। फिर उसके बाद आता है भैंस का दूध अधिक गाढ़ा होने के कारण पानी अधिक मिलाया जा सकता है। इसलिए जहाँ डेयरी पर कम वसा दूध टोंड मिल्क बनाया जाता है, भैंस के दूध को प्राथमिकता दी जाती है। भैंस गायों की अपेक्षा खराब वातावरण में अधिक सहन कर सकती है, यानी जो अपन अधिक दूध वाली जो गायें हैं वो गर्मी सर्दी से बचाने के लिए उनके लिए अच्छा भोजन की प्रबंधन होना आवश्यक होता है। अगर उनका प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं होता है तो उनका दूध उत्पादन नहीं हो पाता है। लेकिन भैंस जो है इन दशाओं में अच्छी सिद्ध होती है। फिर उसके बाद चारे की बात अगर अपन करें तो गायों के लिए अच्छे चारे की आवश्यकता होती है, लेकिन भैंसों के लिए कोई भी चारा है वो डालकर अपन कम पोषक तत्व वाले चारों को भी खिलाकर अच्छा दूध उत्पादन कर सकते हैं। फिर आता है भैंस के नर भारवाहक तथा कृषि के बाहरी कार्यों के लिए भी अच्छे होते हैं। फिर फर्स्ट नंबर पे है मुर्रा जाति की जो भैंस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुर्रा जाति की जो भैंस है यह दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्धि प्राप्त भैंस की नस्ल है। इस जाति का जन्म स्थान हरियाणा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, परंतु इस जाति के पशु उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिण पंजाब से होते हुए सिंध पाकिस्तान तक पाले जाते हैं। यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनका उद्गम स्थल तो हो गया हरियाणा, फिर उसके बाद दिल्ली में भी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रोहतक, हिसार, गुड़गांव इस जाति के मुख्य प्रजनन केंद्र है। तो बफेलो जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, यानी जो बफेलो का प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है, हिसार में है। वहाँ पर इन भैंसों की नस्लों की उत्पादन किया जाता है। फिर इनके मुख्य लक्षण क्या हो गए, तो सिर एवं ग्रीवा है, धड़ है, इनका विकास है, उत्पादन क्षमता कितनी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो भैंस है उसके सिर मद, जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसके सिर मादाओं में छोटा तथा लंबा होता है, जो कि सांडों में अधिक भारी तथा भद्दा होता है। अपेक्षाकृत माथा चौड़ा, सुगठित, मामूली सा उभरा हुआ, आंखें उभरी हुई,
चंचल चमकदार होती है। मुख्य विशेषता जो सींगों की बनावट है, जो पहले चलकर ऊपर मुड़कर जलेबी की तरह छल्ला बनाती हैं। यह मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसकी मुख्य विशेषता यही है कि उसके जो सींग होते हैं वो जलेबी आकार के होते हैं। मादाओं में गर्दन लंबी व पतली होती है, लेकिन जो नर होते हैं उनमें मोटी व मांसल होती है। धड़ पशुओं का रंग काला होता है। ये इसकी विशेषताएं होती हैं। गहरे काले जेट ब्लैक रंग का शरीर, सींग जलेबी आकार में मुड़े हुए होते हैं। सिर, पैर, पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। यह भैंस की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है। उत्तरी भारत में दूध व घी के लिए पाली जाती है। ये इसकी विशेषता हो गई। पतली, मुलायम और चिकनी त्वचा एवं पूंछ का अंतिम सिरा सफ़ेद होता है। यह इसकी विशेषता हो गई। फिर अगर ऐन के विकास की अगर बात करें तो ऐन भली भांति विकसित होता है। दूध सिराएं टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई तथा शरीर विशाल आकार का होता है। थन लंबे होते हैं तथा पिछले तन आगे की अपेक्षा लंबे होते हैं। ऐन की त्वचा पतली व मुलायम होती है। फिर उसके बाद आता है, विश्व में यह सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। दूध में औसतन फैट कितनी बताई थी? 6.5। फिर उसके बाद आता है उत्पादन क्षमता। जो मुर्रा नस्ल की भैंसी हैं अच्छा दूध देने वाली होती है। प्रति ब्यात औसतन पैदावार यानी जो दूध मिल्क प्रोडक्शन है वो 1364 लीटर, परंतु किसी किसी भैंस का वार्षिक दूध उत्पादन 5460 लीटर तक पाई जा गई है। ऐसे फार्मों पर जहां पर अच्छी जाति के उत्तम पशु पाले जाते हैं, यानी जो प्योर ब्रीड है मुर्रा नस्ल की, उनमें इतना दूध उत्पादन होता है। वार्षिक उत्पादन 2275 लीटर तक पाया गया है। इस जाति के पशुओं का अधिकतम दैनिक उत्पादन 15 लीटर तक पाया जाता है। दूध में मक्खन वसा प्रतिशत लगभग 6.5 से 7 तक होती है। फिर इनके बाद इनके शरीर का आकार है, वजन है, वो कितना होता है उसके बारे में बताया गया है। नर व मादा पशुओं में कितना डिफरेंस होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इनमें मेन डिफरेंस इनका भार का होता है, यानी वेट। तो नर पशु का वेट है वो 550 किलोग्राम तक होता है और मादा का नर से कम होता है, 430 किलोग्राम। इस नस्ल के जो बाबूगढ़ मेरठ राजकीय फार्म है, माधुरी कुंड मथुरा में है, फार्मों पर पाली जाती है। दोषपूर्ण लक्षण है जो सफ़ेद रंग का शरीर, पूंछ पर काले रंग के बाल। ये क्या है? इसकी जो प्योर ब्रीड है उसके लक्षण नहीं है। फिर उसके बाद आती है बदावरी नस्ल। तो इसका उद्गम, इस जाति का उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश में बदावर राज्य, जो कि आगरा, ग्वालियर तथा इटावा की सीमाओं से मिलता है। आगरा जिले में बाह तहसील तथा जमुना और चंबल के खादर में इस जाति के पशु पाले जाते हैं। इनके प्रमुख लक्षण क्या है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सिर छोटा व हल्का, दोनों सींगों के बीच में उभरा हुआ होकर माथे की ओर ढलवा होता है। इनके सींग चपटे जो कि दाहिने पीछे की ओर होकर अंदर की ओर मुड़े हुए तथा नुकीले होते हैं, यानी सींग इनका पहले पीछे जाते हैं फिर ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं और आगे से नुकीले होते हैं। यह इसकी विशेषता हो गई। फिर पशुओं के कान औसतन आकार के खुरदरे व कुछ लटके हुए होते हैं। फिर उसके बाद है गर्दन के आसपास सफ़ेद रंग की धारी होती है। फिर इसके धड़ की जो बात करें तो बदावरी जाति की भैंस मध्यम आकार की तथा त्रिकोणाकार होती है। रंग तांबे की तरह होता है, यानी कॉपर कलर जो होता है वो बदावरी भैंस का एक मुख्य लक्षण है। शरीर आगे से पतला तथा पीछे से चौड़ा तिकोना शरीर या वी आकार का होता है। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। वसा प्रतिशत बदावरी भैंस जो है उसमें हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, दूध के अंदर वसा पाई जाती है, तो वो है बदावरी नस्ल।
और यह अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता भी पाई जाती है इसके अंदर। और इनके जो पूंछ होते हैं वो घुटने के नीचे तक पाया जाता है। अयन का विकास, यद्यपि इस जाति का अयन मुर्रा की भांति अच्छी तरह विकसित नहीं होता है, परंतु दूध शिराएँ पूर्णतः विकसित होती है। थन मध्यम होते हैं जो कि लंबाई में समान नहीं होते हैं। अयन की जो त्वचा है उसका रंग है जो गुलाबी होता है, यह इसका मुख्य लक्षण है। अब इसके दूध उत्पादन की अगर अपन बात करें तो दूध की औसतन पैदावार लगभग 3.5 लीटर प्रतिदिन है, जो कि अन्य जातियों से कम है, परंतु दूध में वसा की मात्रा लगभग 11% तक बताई गई है, जो कि अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक होती है। नर पशु बाहर वाह के कार्यों के लिए भी पाले जाते हैं। शरीर, माप एवं बाहर, तो इनका डिफरेंस जो है इसमें ऊंचाई में भी डिफरेंस है। नर पशु है मादा पशु के अंदर ऊंचाई 1.28 मीटर और मादा पशु की 1.20 मीटर होती है। लंबाई इनकी सेम होती है। सीने का अगर अपन बात करें तो नर पशु का सीना है वो चौड़ा होता है, मादा का कम चौड़ा होता है। वजन की अपन बात करें तो नर पशु का वेट है वो है 480 किलोग्राम और मादा पशु है उसका वेट है 400 किलोग्राम। इनके जो फार्म है वरारी फार्म झांसी में रखी गई है। जो फार्म बनाया गया है उसमें इन नस्ल की जो प्रजनन केंद्र है वो वहाँ पे रखा गया है। जाफराबादी यानी बवानागरी भैंस, इस जाति का उद्गम स्थल है जो है काठियावाड़ गुजरात या गिर के जंगल तथा जाफराबाद के आसपास का भाग। मुख्य लक्षण, इस जाति की भैंसों का माथा बड़ा, शरीर भारी, लंबा, ढीला ढाला होता है। इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। किसको? जाफराबादी जो भैंस है उसको मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। सींग गर्दन के दोनों ओर नीचे लटक कर अंतिम सिरे से ऊपर मुड़ जाते हैं, यानी जो इनके सींग है वो पहले नीचे की तरफ जाते हैं और फिर अंदर की साइड मुड़ जाते हैं। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, लटके हुए जो सींग होते हैं नीचे की तरफ, वो जाफराबादी की भैंस की जो नस्ल है उसकी प्रमुख विशेषता है। फिर उसके बाद इनके शरीर का रंग काला होता है। पशुओं की हड्डियाँ मुर्रा की भांति सुदृढ़ न होकर ढीली होती हैं। फिर इनके शारीरिक माप है जो बाहर है उसके बारे में देखते हैं तो इनके वज़न में ही ज़्यादा डिफरेंस है। कद में, ऊंचाई में और लंबाई में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वज़न की अगर बात करें तो यह जो नर पशु है उसका वेट 520 किलोग्राम होता है, जो कि मादा से काफ़ी अधिक है। इसी कारण इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। मादा भैंस का जो वेट है वो 400 किलोग्राम है। अयन का विकास पूर्ण विकसित होता है। दूध शिराएँ शाखा युक्त व लचीली होती है। इस उत्पादन जो क्षमता है वो इस जाति की भैंस काफ़ी दूध देने वाली होती है। प्रतिदिन लगभग 13 से 16 लीटर दूध देती है। नर पशु कार्यों के लिए यानी जो हल जोतने या बोझा ढोने के लिए भी अच्छे होते हैं। अब आ गई सूरती नस्ल। सूरती नस्ल की जो भैंस है इसका उद्गम स्थान भी गुजरात तथा उससे मिला हुआ बड़ौदा तथा मुंबई का भाग है, परंतु इस जाति के शुद्ध वंशीय पशु नाडियाड, आनंद तथा केरा जिले में पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षण है जो सिर लंबा, सींगों के बीच चौड़ा तथा गोल होता है। माथा चौड़ा तथा उभरा होता है। इनकी आंखें गोल, उभरी हुई, चमकदार होती हैं। इनकी जुबों पर एक सफ़ेद बालों की एक दाढ़ी सी पाई जाती है। कान मध्यम आकार के अंदर से लाल होते हैं, परंतु निचले किनारे पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं। इनके सींग हंसिया की तरह मुड़े हुए होते हैं। यह भैंस की यह मुख्य जो लक्षण है वो यही है कि इनके सींग हंसिया आकार की होती हैं, जो कि पहले
पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। इसकी गर्दन लंबी तथा पतली होती है, परंतु सांडों में मांसल तथा भारी होती है। सूरती जाति के पशु अच्छी बनावट तथा मध्यम आकार के होते हैं। धड़ त्रिकोणाकार यानी आगे से पतले, पीछे की तरफ चौड़े होते हैं। शुद्ध वंशीय पशुओं में 2 कंठे कोलर्स पाए जाते हैं, एक जबड़ों के चारों ओर तथा दूसरा अधर वक्ष के ऊपर पाया जाता है। इनकी छाती अगले पैरों के बीच काफ़ी चौड़ी तथा अधर वक्ष भी उभरा हुआ होता है। पूंछ पतली, सिर पर सफ़ेद बालों का गुच्छा होता है। पीठ सीधी व विस्तृत होती है। पंसलियाँ पर्याप्त उठी हुई और गोलाकार होती है। इनमें कुबड़ नहीं होता है। ऐन का विकास, ऐन अच्छा व पूर्ण विकसित होना होता है। थन मध्यम आकार के तथा समान दूरी पर होते हैं। दूध शिराएँ उभरी हुई होती है। ऐन छूने पर कोमल लगता है। त्वचा का रंग कुछ मामूली सा गुलाबी होता है। इनके अगर दूध उत्पादन की बात करें तो भैंस आर्थिक दृष्टि से अच्छा दूध तथा घी देती है। औसतन दूध की उपज 300 दिन के ब्यात में 1600 लीटर तथा दूध में वसा की मात्रा 7.5% पाई जाती है। यह इस सूरती भैंस की जो नस्ल है इसकी विशेषताएं हैं। फिर इसके अगर अपन शारीरिक माप भार की अगर बात करें तो इनके जो नर का वेट है वो 500 किलोग्राम है और मादा का 400 किलोग्राम है। इनका जो राजकीय कृषि डेयरी फार्म पुन्ना के पास रखे हुए हैं बकरोल बड़ौदा में। भैंस प्रतिवर्ष गुजरात से मुंबई भेजी जाती है। फिर उसके बाद आती है मेहसाना नस्ल की जो भैंस है उसकी अगर बात करते हैं। इस जाति का जन्म स्थल उत्तरी गुजरात राज्य का मेहसाना जिला है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसी जिले के नाम से इस जाति का नाम रखा गया है, अतः इसके ऊपर ही इसका नाम मेहसाना पड़ा। बड़ौदा तथा उसके आसपास भी इस जाति की भैंसें मिलती है। इनकी विशेषताओं की अगर बात करें, शरीर मध्यम आकार का, रंग काला या बादामी, गर्दन लंबी व सुंदर होती है, लंबे समय तक दूध काल होता है। मुर्रा एवं सूरती के संयोग से विकसित नस्ल है। ये मुर्रा और जो सूरती नस्ल है उनके क्रॉस से इस नस्ल की उत्पत्ति हुई है। और इसका जो दूध उत्पादन है वो है औसतन दूध उत्पादन 300 दिन के ब्यात में 1360 से 1820 लीटर देखा गया है। शरीर भार और माप की अगर बात करें तो इसके अंदर इनमें और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वेट के अंदर ही डिफरेंस पाया जाता है। नर में 570 किलोग्राम और मादा में 430 किलोग्राम होता है। फिर आती है नागपुरी नस्ल। इस जाति का जन्म स्थान नागपुर, वर्धा, बरार जिले तथा हैदराबाद से मिले हुए भाग हैं। इसके अतिरिक्त इस जाति के पशु मध्यम तथा दक्षिण भारत में पाले जाते हैं। प्रमुख लक्षण: चेहरा लंबा तथा पतला होता है। सींग लंबे व चपटे तथा गर्दन के साथ साथ दोनों ओर कंधों तक जाते हैं, यानी पीछे की तरफ जाते हैं। धड़ रंग प्राय काला व चेहरे, पैरों व पूंछ पर सफ़ेद धब्बे होते हैं, जो इसकी विशेषता है। इस जाति के पशु उत्तरी भैंसों की अपेक्षा अधिक ऊंचे होते हैं। पैर हल्के होते हैं। पूंछ छोटी होती है जो घुटनों के नीचे तक पहुंचती है। ऐन का विकास: इस जाति की भैंसों का ऐन विकसित नहीं होता है। दूध शिराएँ इतनी उभरी हुई भी नहीं होती है। तब दूध शिराएँ ऐन विकसित नहीं है तो इसका दूध जो है वो उत्पादन है वो कम होता है। उत्पादन क्षमता देखें तो भैंस साधारणतः 5.5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। नर भारी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी चाल धीमी होती है। इनकी वेट की अगर बात करें तो नर का वेट है वो 520 किलोग्राम है और मादा का 400 किलोग्राम है। तो अगर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है तो वो पहले पूछा जाता है इनका
जो नागपुरी भैंस की नस्ल है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ पर ये पाई जाती है, इनके क्या लक्षण होते हैं, इनका दूध उत्पादन कितना होता है और इनका जो वेट है वो कितना होता है, इसी के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे भार हो गया है, दूध उत्पादन कितना है, और उसके बाद जो इनके लक्षण हैं, पूंछ पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं चेहरे पर, ये इनके लक्षण हो गए। सींग किस तरीके के होते हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नीली भैंस, इस जाति का जन्म स्थान मोंटगोमरी तथा मुल्तान ज़िले जो कि पाकिस्तान में है, परंतु पंजाब में फिरोजपुर ज़िला पाटन तथा फाजिल्का तहसील में भी पाए जाते हैं। इसके शुद्ध वंशीय पशु सतलज नदी के आसपास मिलते हैं और इस नदी के नीले पानी पर ही इसका नाम नीली पड़ा। इनके लक्षणों की अगर अपन बात करें तो ललाट आंखों की जगह के मध्य से धंसा रहता है, माथे पर सफ़ेद टिक्का तथा चेहरा, थूथन व पैरों पर सफ़ेद धारियाँ पाई जाती हैं। आंखें सफ़ेद होती हैं जिन्हें बोल आइज कहते हैं। सिर के बीच, टांगों के निचले हिस्से एवं पूंछ पर सफ़ेद रंग के बालों के गुच्छे जो धरातल को स्पर्श करती है। ये इसके जो मेन लक्षण हैं वो हो गए हैं। सींग जड़ पर मोटे होते हैं तथा छल्ला बनाते हैं। जितना यह छल्ला नज़दीक सा बनता है उतना ही इस जाति की शुद्धता मानी जाती है। धड़ पशुओं का रंग काला होता है, परंतु सिर व अगला भाग, चेहरा, मंजिल व पैरों पर सफ़ेद चिन्ह होते हैं। ये आपको विशेषता बता दी है। आयन विकसित होता है जो कि आगे से पीछे दोनों ओर काफ़ी फैला रहता है। दूध शिराएँ लंबी तथा उभरी व टेढ़ी मेढ़ी होती है। थन लंबे तथा अलग अलग दूरी पर होते हैं। आयन की त्वचा कोमल तथा पतली होती है। उत्पादन जो क्षमता है इस नस्ल की जो भैंस है उसमें भैंसें अच्छा दूध देने वाली होती है। दूध का उत्पादन 250 किलोग्राम तक होता है। औसतन 1600 लीटर तक दूध देती है। 250 दिन जो दूध काल है उसमें यह 1600 लीटर दूध देती है। इस जाति के पशु बहुत ही सीधे होते हैं। इसको आसानी से बांध कर रखा जा सकता है। नर पशु बाहरी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस जाति का कोलकाता और मुंबई को निर्यात किया जाता है। शरीर भार की अगर बात करें तो नर में 550 किलोग्राम और मादा में 450 किलोग्राम होता है। और यह अमृतसर, तरनतारण, मोंटगोमरी आदि पशु मेलों से उत्तम पशु खरीदे जा सकते हैं। रावी भैंस की जो नस्ल है, इस जाति की भैंसें जैसा कि नाम से प्रकट है कि रावी नदी की घाटी क्षेत्र पंजाब तथा विशेषकर सदलवार क्षेत्र में अधिकतर मिलती है। इस जाति के अच्छे पशु चरवाहे प्रजनन के लिए रखते हैं। चरवाहे यानी जो भैंसें पाल कर उनको झुंड के रूप में उनको चारागाहों में ले जाते हैं, तो वो इनकी इस नस्ल को रखते हैं। सामान्य लक्षण, रावी जाति के पशु का शरीर भारी भरकम होता है। इनका रंग काला होता है। पशु बादामी रंग के भी पशु पाए जाते हैं। आयन तथा गलकंबल व हल्के गुलाबी रंग की चित्तियाँ भी मिलती हैं। चितकबरे यानी जो धब्बे हैं वो पाए जाते हैं। सिर तथा ग्रीवा, इस जाति का सिर भारी मध्यम उभरा हुआ है। सींगों के पास ढलान लिए होता है। माथा चपटा, नाक की हड्डी चौड़ी व उठी होती है। सींग मोटे, चौड़े व घुमावदार होते हैं। और उसके आयन की बात करें तो आयन पूर्ण विकसित होता है। थन समान आकृति के होते हैं। पशु अधिक दूध देते हैं। उपयोगिता, उत्पादन क्षमता देखें तो उत्पादन के लिए यह जाति अच्छी मानी गई है। इसका प्रति ब्यात उत्पादन लगभग 2000 लीटर दूध है। इस जाति के पशु अमृतसर, लायनपुर, जारनवाल व पशु मेलों में प्राप्त होते हैं। इनके शरीर की भार की अगर बात करें तो इनके जो नर पशु हैं उनमें 525 किलोग्राम व मादा पशुओं में 425 किलोग्राम वजन पाया जाता है।
टोडा जाति की जो भैंस की नस्ल है उसका यह जाति नीलगिरी पहाड़ की घाटी में अधिक संख्या में पाई जाती है। इस क्षेत्र के निवासी इन्हें अधिकतर पालते हैं। सामान्य लक्षण यह जाति बड़ी शक्तिशाली पशु लंबे होते हैं। इनके गर्दन और कुबड़ पीठ पर घने बाल होते हैं। पशु देखने में डरावने होते हैं। यह अन्य जातियों से भारी व बड़ा होता है। इनका सिर जो सींग पहले अंदर की ओर फिर बाहर की ओर तथा अंतिम आगे की ओर मुड़े होते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं इन जो नस्लों की जो मैंने फोटोग्राफ्स डाल दिए हैं उनमें आप पहचान सकते हैं। तो अयन विकसित होता है इनका और इनका जो कुबड़ है वो विकसित नहीं होता है। टांगें मजबूत परंतु छोटी होती है। वक्ष विकसित होता है। अयन विकसित होता है। थन मध्यम लंबाई के समान दूरी पर होते हैं। दूसरे विकसित होती है। इन पर बाल होते हैं। भैंस अच्छा दूध देती है। इनका प्रतिदिन का औसतन उत्पादन 7 से 8 लीटर दूध है। दूध में वसा 8% रहती है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए जाति अच्छी है। फिर उसके बाद आती है तराई जाति। उद्गम व वितरण, जैसा कि नाम से संकेत है कि यह जाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में विशेषकर टनकपुर, रामनगर, नैनीताल क्षेत्रों में मिलती है। इस जाति को किसी भी फार्म पर उत्तम प्रजनन एवं पालन पोषण के लिए नहीं रखा गया है। इस क्षेत्र के पशुपालक केवल जंगलों में खुले रखकर पालते हैं। यह जाति इस क्षेत्र में सभी परिस्थितियों में रह सकती है। सामान्य लक्षण जाति का रंग काले से बादामी तक मिलता है। पशु मध्यम शरीर के होते हैं। किसी किसी के माथे पर सफ़ेद तारा होता है, यानी इनके माथे पर टिक्का होता है। आंखें छोटी छोटी, कान व सींग लंबे चपटे, सींग पीछे गर्दन की जाकर फिर ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। जो ये इनके शरीर की विशेषताएं हैं। यह दूध के लिए अच्छी जाति नहीं है क्योंकि ये जो चराई क्षेत्र में जो खुले जंगलों में पाई जाती है इसी कारण इसका दूध उत्पादन कम है। पशु का प्रतिदिन का समान दूध उत्पादन 2.5 लीटर है जो कि बहुत ही कम है। या प्रति ब्यात लगभग 500 से 750 लीटर दूध उत्पादन मिलता है। यह खराब से खराब चारे पर पाली जा सकती है जिस पर अन्य जाति नहीं पाली जा सकती है। इनके जो प्राप्ति स्थान है वो इस जाति के पशु तराई क्षेत्र के पशु मेलों में उपलब्ध होते हैं। इस जाति को अब मुर्रा के साथ प्रजनन कराकर पाल रहे हैं। ये आ गई आपकी मेहसाना नस्ल की जो भैंस है, उनके शरीर आकार आकृति है, इससे आप पहचान सकते हैं। नागपुरी भैंस है, ये नीली भैंस है, टोडा हो गई। फिर ये मुर्रा नस्ल की भैंस है जो ये इनके जो सींग होती हैं वो जलेबी आकार के यानी पूर्ण टाइट रूप से मुड़े हुए होते हैं। ये आगे बदावरी भैंस जो कि तांबे के कलर की दिखाई दे रही है और इनके ये सींग है जो ये पीछे की तरफ जाकर ऊपर की ओर नुकीले होते हैं। ये आ गई जाफराबादी भैंस जो इनके सींग है जो नीचे की तरफ होकर मुड़े हुए होते हैं। सूरती नस्ल की जो भैंस है इनके जो सींग है वो हंसिया आकार के होते हैं, इसे आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो 3rd लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। जो भारतीय भैंसों की नस्लें थी उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो आगे अपन भेड़ बकरियों की नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।